नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। स्कूल जा रही पिकअप हुई सड़क हादसे का शिकार, एक बच्चे की दर्दनाक मौत, 4 की हालत गंभीर। स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वाहन और बस की जोरदार टक्कर, एक बच्चे ने मौके पर दम तोड़ा, 4 गंभीर रूप से घायल बच्चे को उपचार के लिए लाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल। एमपी के रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पटियारी गांव के समीप आज भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वाहन और बस की जोरदार टक्कर हुई और पिकअप वाहन में सवार स्कूली बच्चों में से एक बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं तथा इस घटना में 1 दर्जन से अधिक बच्चों को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम के द्वारा घायल बच्चों को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और गंभीर हालत में भर्ती 4 बच्चों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का उपचार जारी है। आपको बता दें कि ये हादसा उस समय घटित हो गया जब डभौरा की ओर से जवा जा रही थी बस और रामबाग से पनवार की तरफ स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वाहन आपस में टकरा गई, जिससे पिकअप वाहन में सवार स्कूल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तकरीबन 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घनघोर कोहरे की वजह से तेज रफ्तार चल रहे वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई और हादसे में एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 4 गंभीर बच्चों के साथ ही 1 दर्जन से अधिक बच्चों को चोटें आई हैं। थाना प्रभारी पनवार दिलीप दाहिया ने जानकारी दी है कि यह हादसा सुबह हुआ। घने कोहरे के चलते बस और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें आगे बैठा एक बच्चे के सर में गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल बस और पिकअप को पनवार थाने में खड़ा कराया गया और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। क्या नाम है आपका? ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये आप बस के आगे पीछे थे, क्या कैसा हुआ? मैं पिकअप के पीछे ही था। हाँ, तो मात्र 20 गज की दूरी पर। तो कैसे क्या हुआ? मैं भी जा रहा था, ये रीवा जा रहा था ड्यूटी में। हाँ, तो ये आ रहा था, तो मुझे ये बस और ये आमने सामने इधर उधर जब बैलेंसिंग उनका हुआ तो मुझे लगा कि मतलब ये भिड़ने वाले हैं। हाँ, तो मैं ब्रेक लिया बाइक का अपने। हाँ, तो ब्रेक लिया तो ये मतलब रुकते रुकते ये भिड़ गया। तो मैं गाड़ी वहाँ रोका, वहाँ पर छोड़ दिया और दौड़ा। फिर उसके बाद ड्राइवर को पता नहीं, मैं कंधा देकर पिकअप को और उसको उठाया। मैं सीट इधर और बच्चे गिर रहे थे इधर उधर, कोई इधर गिर रहा था कोई उधर गिर रहा। तो मैं हाथ से निकाल रहा था बच्चों को, हाथ से कंधा दिया हुआ था। तो क्या कुछ जानकारी मिली गलती इसमें किसकी है? पिकअप की थी इसमें, पिकअप वाहन की गलती थी, ड्राइवर की गलती थी। पीछा कर दिया तो टाइम बच गया, लेकिन बच्चे दब गए उसमें बेचारे। ठीक। सर, जो आज बस और पिकअप का एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए। ये डभौरा की तरफ से इधर जो पिकअप बनी है जिसमें बच्चे बैठे थे वो आ रही थी, इधर से दूसरे लाइन से। हाँ, बस इधर डभौरा तरफ से बस आ रही थी और पिकअप वाले इधर से जा रहा था बच्चों को बैठा के। तो कोहरा बहुत है, इसी कारण संभव है कि घटना घट गई है। बच्चे घायल हैं, जिनको अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी इलाज जैसे होगा शासन प्रशासन सबको पहुँच गए हैं, अधिकारी सब पहुँच रहे हैं। एक बच्चे की मौत हुई है और बाकी जो घायल बच्चे हैं उनको यहाँ जवा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। 5 बच्चों को रेफ़र किया गया है, तो वो संजय गांधी अस्पताल पहुँच रहे हैं। वहाँ भी पूरी व्यवस्था बना दी गई है ताकि पहुँचते ही उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। सर, इसमें लापरवाही किसकी है? निश्चित रूप से एक तो एक्सीडेंट का इशू है, तो हम लोग जो बस का और जो ये वाहन जिसमें बच्चे आ रहे थे उनके इशूज़ को भी अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें किसकी गलती है। और स्कूल के संचालक की जो जानकारी मिली है कि परिवहन की व्यवस्था भी वही देख रहे थे, तो इसमें जो गलतियां हैं तो स्कूल के ऊपर भी और उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राइवेट विद्यालय खुली हुई है और उनकी मान्यता भी नहीं है, फिर भी संचालित है। और सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो बसें चल रही हैं वो सब अनफिनिश है, ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप में ही और ऑटो में होते हैं। इनमें क्या कार्रवाई होगी सर? इन सभी को हम लोग विस्तार से इसकी जांच कराएंगे और जहाँ भी अनियमितता पाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जितने भी स्कूल बसें संचालित हो रहे थे उन सभी की हम लोगों ने फिटनेस और उनकी जांच कराई थी पिछले दिनों, और जो ये अनऑथराइज्ड गाड़ियों से कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे थाना वाइज और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक और प्रकरण है, आरटीओ महोदय इस समय लगातार
1 महीने से आ रहे हैं और यहीं पर रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके द्वारा। जो स्कूल के बसेज हैं उनके फिटनेस और उन पर कार्रवाइयाँ की गई है। जो आपने अभी बताया है कि अनऑथराइज्ड गाड़ियाँ जो कि पता नहीं चलती है कि इन पर बच्चे जा रहे हैं, और उनकी सूचना एकत्र करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की।